यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. अस्सलाम वालेकुम जुली, नमस्कार। मैं आरजे शहनाज आप सबका वेलकम करती हूँ हमारी डिजिटल हैंडल्स पे। तो हर रोज़ की तरह लेके आती हूँ ढेर सारे प्रोग्राम। तो मेरा जो समय रहता है वो रहता है 2 से लेके 6 बजे तक। तो आज प्रोग्राम रूबरू में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। तो आज मेरे साथ बहुत ही एक स्पेशल 2 गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज जैसे कि 5 सितंबर, तो इस दिन को जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहते हैं ना कि टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ नेशन। तो जी हाँ, इसी सिलसिले में और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, और जितने भी व्यूअर जो हमें देख रहे हैं हमारी डिजिटल हैंडल से, आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो सबसे पहले आप दोनों का वेलकम करते हैं सर। जैसे कि आज 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं और हमारी लिसनर्स को आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू मैम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो द्रास का, जो हमें आप यहाँ पर बुला कर ले आए और एक मौका हमें दे दिया कि टीचर्स के बारे में बताने का। तो टीचर्स के बारे में बताया जाता है कि टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ नेशन। और हो ना हो कि टीचर ही तो है इंसान को वो तारीकी से निकाल करके एक जानदार और पुर रौनक दुनिया में ले आता है। एक इंसान को टीचर जो है तामीर मेमार उमम कहा जाता है टीचर को। तो ये एक कौम का बनाने वाला मेमार होता है। एक अंधेरे से निकाल करके रोशनी की तरह लाने वाले ही इंसान को टीचर कहा गया है। तो टीचर के लिए हम कितने भी शब्द अगर इस्तेमाल करें बहुत कम है। अगर किसी कौम को एक डॉक्टर, एक फ़िलासफ़र और एक इंजीनियर और एक पब्लिक लीडर दे देते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जानकार टीचर है। टीचर ही की बदौलत से ये इंजीनियर, डॉक्टर, फ़िलासफ़र व्हाटएवर वी हैव, तो ये तमाम हमारे जो पेशे हैं जो अच्छे अच्छे जाने जाते हैं, ये एक उस्ताद की ही वजह से है। सबसे पहले मैं CRS 90.4 FM द्रास, रेडियो द्रास का, और ख़ास तौर से सलीम सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस यहाँ पे पहली दफ़ा हमें इनवाइट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आके ख़ास तौर से जो टीचर्स डे का प्रोग्राम है, तो जहाँ तक टीचर्स डे का ताल्लुक़ है, ये जो ख़ास तौर से जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये 5 सितंबर जो है हमारे इंडिया के एक बहुत ही रिनाउंड फ़िलासफ़र, स्कॉलर और इंडिया का प्रेसिडेंट भी रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी बर्थडे पर उन तमाम उस्तादों की जो इस पेशे से रिलेटेड है, जो एक इंडिविजुअल को शेप करने में और एक नेशन को शेप करने में जो अपना यानी एक ऐसी कुर्बानी, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन देता है जिसकी कोई मोल नहीं है। तो उस चीज़ को, उस्तादों की इस काविश को, उनकी मेहनत को ऑनर करने के लिए हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं। ये शुक्र सर, मुतारी पब्लिक स्कूल के जो है प्रिंसिपल है इस वक्त, और यहाँ पे AGS आर्मी गुरुकुल स्कूल द्रास के इकबाल सर प्रिंसिपल है। तो जैसे कि आप लोगों ने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सबसे पहले सर यहाँ पे एक टीचर का कैसा रोल रहता है, इवन टीचर का, इन एक पेरेंट्स का, एक सोसाइटी का कितना बड़ा रोल रहता है, उसके आपने बहुत अच्छा और बेहतरीन उम्दा सवाल किया मैम। एक टीचर, कम्युनिटी और पेरेंट्स, तो टीचर, कम्युनिटी और पेरेंट्स का इसमें एक नुमायाँ किरदार है। टीचर तो इंसान को शेप दे देता है और उसके तरबियत करने पर जितने भी उसके अंदर सलाहियत होती है उस हिसाब से वो काफ़ी कोशिश कर लेता है अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है, और कम्युनिटी का इसलिए रोल है कि कम्युनिटी किस तरीके कार की है और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से इस कम्युनिटी और पेरेंट और टीचर का रोल जो है अलग अलग हम जानने की कोशिश करेंगे। वो ये है, टीचर्स बच्चों को अपनी तरफ से जितना खुद पे मतलब उसके पास तजुर्बा है वो उस हिसाब से उन बच्चों को पढ़ाता है, शेयर करता है, उनकी
रिफॉर्मेशन करता है, काउंसलिंग करता है, ये तमाम चीज़ें एक टीचर कर लेता है। लेकिन अगर इसमें पेरेंट का भी अगर नुमायाँ किरदार हो तो वो बच्चे अच्छी तरह से अपनी तालीम को भी मुकम्मल कर सकते हैं, उनकी तरबियत भी सही हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो है हमारी कम्युनिटी की बात है। कम्युनिटी भी अगर सही मानों में अगर माहौल उसी किस्म का हो, पढ़ने लिखने का माहौल हो, तो टीचर के जो भी एफ़र्ट्स हैं और बच्चे के अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उसको आगे लाने के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद हो सकता है। तभी आप इस पर हम एक बात को आगे लेकर चलें, इन्वायरमेंट की बात। इन्वायरमेंट अगर इंसान को इस किस्म का मिले, घर में भी हो, स्कूल में भी अगर एक बेहतर तरीके का एक माहौल मिले, पढ़ने लिखने का माहौल हो, तो बहुत ही उम्दा तरीके से बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं और अपनी नशोनुमा को आगे बढ़ाने के लिए वो टीचरों का जो रोल जो वो अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उस पर काफ़ी कुछ असर टीचरों को भी देखने को मिलता है। इसे आप हमें यहाँ पर मुद्दा करके लाए हैं, इसका भी एक नुमायाँ किरदार है, क्योंकि इससे तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाती है कि एक टीचर का क्या रोल है, टीचर को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स का क्या रोल है, कम्युनिटी इस पर कितना इन्वॉल्व है। आपका क्या कहना है सर? शुक्र सर। जैसे कि इकबाल साहब ने बजा फरमाया, ये जो तालीम का अमल है ये सिर्फ सिंगल हैंडेडली एक टीचर का ही काम नहीं है। आप सब बखूबी जानते हैं, हमारे नाजरीन भी इस चीज़ के बारे में बखूबी अवेयर है। यानी ये ट्राइपोलर प्रोसेस कहते थे, इसमें टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट, अब इसमें सोसाइटी का भी एक अहम किरदार है। इस तालीम के प्रोसेस को, तालीम के अमल को मौसर तौर पर आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेशन फ्रेंडली होना असहद ज़रूरी है। आप स्कूल के अंदर सिर्फ टीचर के भरोसे छोड़कर आप ये समझे कि भाई मेरा बच्चा, मैंने प्राइवेट स्कूल में इसका एडमिशन कराया, ठीक ठाक पढ़ के निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसमें टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का, फिर उस बच्चे को भी, फिर हमारी सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तब जाके ये प्रोसेस जो है कामयाबी के साथ हम इसको आगे बढ़ा सकता है। फिर हमारे जो जनरेशन है जो तालीम हासिल कर रहा है वो अच्छी तालीम हासिल करके अपनी कौम को और आगे बढ़ा सकता है। इसमें असहद ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी के लिए, यानी सोसाइटी से मुराद जिसमें हम सारे पेरेंट्स, आप भी, मैं भी, हम सब आते हैं, इसमें हम सब को अपना पार्ट प्ले करना है कि भाई यानी ये जो तालीमी सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, इसको कैसे बेहतर तौर पर इसको आगे चलाए, आगे पहुँचाए, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, काबिल बनाए। जो हमारी कौम का जो बार है, कौम की ज़िम्मेदारी है, आगे चलकर ये इसको संभाल सके, इसके लिए असहद ज़रूरी है इन चीज़ों का होना। तो इसमें एक चीज़ हमें ये बताना चाहूँगा कि यानी आज के टाइम और पहले के टाइम के, जो पहले एक टाइम था जब हम पढ़ते थे, हम भी ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, चलो 50 एबो तो हम भी हो गए। उस वक़्त जो सिस्टम था, जो पढ़ाने का तरीक़ा था हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स ज़्यादा वो पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, इलिटरेट होते, लेकिन वो समझते थे टीचर जो कुछ कहता था उसको बराबर कोऑपरेट करते थे। उसका नतीजा था कि उसका नतीजा ये है कि जो पिछले, अगर इसमें जाके हम देखेंगे, हमारे जो तालीम का जो मेयार था, जो स्टैंडर्ड था, वो बहुत ही बेस्ट था। आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, काफ़ी रैंकिंग हमारा काफ़ी डाउन हो चुका है पहले के बनिस्बत। हालांकि आज के दौर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, या इवन कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से तालीम के शोबे में गवर्नमेंट ने भी ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लाया है। आप हर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेटअप है, वो बिल्कुल बेहतरीन है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ यही है कि पेरेंट्स को या हमारे जो सोसाइटी को उसमें अपना पार्ट प्रॉपरली प्ले करना है। यानी चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कहीं भी तालीम में कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमें अपना सपोर्ट उनको देना है, अपना कोऑपरेशन उनको देना है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी मैं प्राइवेट स्कूल की अगर बात करूं तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं, एडमिशन कराए, फिर फीस पे करता है, तो उतने से ही काफ़ी नहीं। वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से ही नहीं बनता है, उसमें आपको अपना पार्ट प्ले करना है। उस बच्चे को जब
स्कूल से पढ़ के आए, जब 4 बजे छुट्टी होकर घर पहुंचता है तो आप उसको बराबर प्रॉपरली गाइड करें। उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, आप कम से कम घंटा 1.5 घंटा उस बच्चे को आप डेली बेस पे आप प्रॉपरली गाइड करें। यदि तो अब इंशाअल्लाह रहमान उसमें आपको हफ्ता 10-15 दिन 20 में आपको फ़र्क नज़र आएगा कितना आपका बच्चा इस तालीमी प्रोसेस में तालीम को कैसा यानी प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे आगे जा रहा है। हमें अपना, हालांकि हमारे जो पेरेंट्स है या जो सोसाइटी इस चीज़ से बखूबी अवेयर है, लेकिन वो अमली मैदान में इस चीज़ पे नहीं उतरता है, वो टाइम नहीं दे पाता है, बच्चों को गाइड नहीं करते हैं प्रॉपरली घर पे। तो उस चीज़ को करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो तालीमी जो रैंकिंग था, जो मेयार था, इंशाल्लाह उसमें और ऊपर की तरफ आ सकता है। जी सर, बिल्कुल शुक्र सर, आपने जैसे कि कहा कि कंपैरिजन पहले कैसा जो है पढ़ाई और अभी का जो है कैसा पढ़ाई होता है। जब हम पढ़ा करते थे उस वक़्त पनिशमेंट की बात हुआ करती थी, लेकिन एक तरीक़ेकार से अगर अभी हम देखते हैं तो आजकल के बच्चे जो है पनिशमेंट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फोर्समेंट के लिए लगेगा नहीं। आज के बच्चे जो है ऐसे मैच्योर हैं कि वो प्ले मेथड का अगर कोई टीचर इसको उस ज़रिए से अगर उसको हैंडल करने की कोशिश करता है तो उस टीचर के पीछे सभी चले जाते हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट की बात आती है तो वो बच्चे कभी तो घर बहाना बना कर बैठ जाते हैं, कभी फिर वो माँ बाप के लिए कुछ बन जाते हैं परेशानी का बाइस। तो हमें चाहिए कि आज के दौर के हिसाब से, जैसे सर बता रहे थे, बहुत बेहतरीन और उम्दा अंदाज़ से हमारे सर शकूर बता रहे थे, तो हमारा भी एक वक्त हुआ करता था कि हम भी पढ़ते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है इन्फोर्समेंट पर वो टीचरों को ज़ोर देते थे कि जी ये बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है, तो शिकायतें दे देते थे और पेरेंट्स भी सज़ा देने के लिए बोलते थे। उसका वक्त एक ऐसा ही दौर उस वक़्त चल रहा था जो उस वक़्त के लोगों के लिए, उस वक़्त के बच्चों के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज ये तमाम सिस्टम जो है वो बदल चुका है, तो हमें चाहिए कि एक नुमाया किरदार अदा करने के लिए, इनके अंदर तब्दीली लाने के लिए, जैसे सर बता रहे थे प्ले वे मेथड है। आज तो एजुकेशन की वो इतनी वाइड स्प्रेड हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है। आज मैं अपने एजेस दराज की बात करूं तो इससे पहले जो है प्रोजेक्टर सिस्टम हुआ करता था। प्रोजेक्टर सिस्टम को भी साइड करके आज हमारे इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, तो इन्होंने इसको भी एंसेंट समझ करके अभी डिजिटल बोर्ड का सिस्टम लाया हुआ है। हमारे स्मार्ट बोर्ड का सिस्टम जो है हमारे स्कूल पर जो है वो लगाया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ है। इस पर बच्चा ना बोर हो सकता है, हर किस्म के तरीक़ेकार से उसको पढ़ाई भी मिलती है और सीक्रेट टाइप भी है। इसके अंदर जो है वो एंटरटेनमेंट के भी बहुत सारे वो सिस्टम्स हैं। तो इस तरीक़ेकार से मैं समझता हूँ कि आज के बच्चों को जितना पुराने दौर के बच्चे हैं उनके बनिस्बत जो है अच्छी तरीक़ेकार की एक स्टडी की तरफ जाना काफ़ी, मेरी तरफ से मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतर मुस्तकबिल इनके लिए सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें मैं ये बात ऐड करूँगा, माहौल के लिए, तालीम के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, जो हम आज के दौर में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर फराहम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कमी में, जहाँ तक मैं अपने हिसाब से गेस कर रहा हूँ, कम्युनिटी का भी इसमें काफ़ी रोल है और पेरेंट्स और इन्वायरमेंट का भी एक रोल है। जैसे सर बता रहे थे शकूर सर कि इन्वायरमेंट इस पर बुरी तरह इफ़ेक्ट कर देता है। अगर बच्चे को घर में टेक केयर अगर हम नहीं करेंगे, बच्चे को सिर्फ पैसे देकर स्कूल तक भेज देंगे, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल में तो हर किस्म के टीचर होते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक सिखाने वाले टीचर होते हैं, कुछ मेडल होते हैं, कुछ हाईली क्वालिफाइड होते हैं और कुछ ट्रेंड टीचर होते हैं। तो हमारे स्कूलों में तो इस किस्म का मतलब सिस्टम जो है आज गवर्नमेंट ने आम कर दिया है। आया कि CWSN के लिए भी अलग एक स्पेशल वो सिस्टम रखा गया है, जो वो कमज़ोर टाइप के, जो भी नाकार टाइप जो बच्चे होते हैं, माजूर होते हैं, उनके लिए पढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया जो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब तक हम बच्चों को घर में अपने हिसाब से उनको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अगर हम तालीम के लिए मदऊ नहीं करते हैं, आया 10 रुपये 5 रुपये टॉफ़ी देकर भी इनको मोटिवेट करके, जब होम वर्क या क्लास वर्क का जब हम थोड़ा सा रिव्यू नहीं कराएंगे तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों कोई अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो मेरे मैसेज ये रहेगी हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो भी सुनने वाले हैं लिसनर्स को,
मैं ये कहूँगा जितना आप एफर्ट करके एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज देते हो, उसके पीछे एक टाइम आपको एक फ्रेम करना पड़ेगा, एक जदवल आपको बनाना पड़ेगा। घर में आप हर कोई जो है वो पढ़े लिखे हैं, आज का दौर तो पढ़ा लिखा है, सभी माँ बाप सभी पढ़े लिखे हैं, भाई बहन, तो इनके लिए एक टाइम फ्रेम करके सुबह शाम इन बच्चों का एक क्लास ले ले, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रब से कि हमारे बच्चे जो है आने वाले जो है वो कल के फ्यूचर के बाप भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फिलासफर भी हैं। तो इस तरीक़ेकार का अगर हम एक शेड्यूल बनाएंगे, टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी सब अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे जैसे सर ने कहा, तो हमारा जो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर बनेगा। जी सर, बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनको एक फ़न वे में पढ़ाया जा रहा है, जिससे वो बोर नहीं हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को भी और उस टॉपिक को भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा यहाँ पे आज के यूथ को कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि बात करें स्मार्टफोन्स की, आज हर किसी बच्चे के पास या उसके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन रहता है। जैसे कि जाना जाता है जो भी होमवर्क आप लोग देते हो क्लासेस में, वो आप लोग वहाँ पे ग्रुप में आप लोग सेंड करते हैं, तो वहाँ से कितना आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? शुक्र जी, शुक्रिया, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो पहला तरीका था वो नहीं, अब ये जो तरीका है इसमें बच्चे को आप पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो बिगिनर्स होते हैं, जो बच्चे जब स्कूल आते हैं, उनको जब तक न वो खुद वहाँ से नहीं कहें मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, तब तक आप नहीं कर सकते पहले की तरह ज़बरदस्ती उसके हाथ में कलम थमा के, पेंसिल थमा के आप उससे लिखवा नहीं सकते। ऐसे चीज़ से जो नई पॉलिसी है इस चीज़ को गलत, यानी इसको गलत करार दिया है। तो उसके तहत बच्चा जब खुद रेडी होगा तब जाके वो पढ़ने के लिए हामी भरेगा। फिर उसके लिए भी जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो रिफॉर्म्स लाया है उसके लिए, यानी कहता है हर क्लास के बच्चे को, चाहे छोटे क्लास के हो बड़े क्लास के, उस क्लास को आपने जितना हो सके उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, यानी जितना आपसे हो सकता है उसमें आपको इनोवेटिव मेथड्स का आपको इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली सिर्फ क्लास में जाके आप टॉपिक उठाएगा, टॉपिक पढ़ा करके समझा करके आ गया, वो वाला तरीका उस चीज़ को, यानी ये जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है उस चीज़ को। उसमें कहता है कि भाई जब आप टॉपिक पढ़ाने जाओगे क्लास के अंदर, डायरेक्टली उस टॉपिक को उठा करके आपने बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कराना है, इनडायरेक्टली बच्चे से आपने वो निकालना है, हिंट्स देके आपने उसको बच्चों को इनडायरेक्टली घुमा फिरा करके आप बात करके बच्चे से आपको जानने की कोशिश करनी है कि बच्चा खुद इसके बारे में कितना जानता है पहले से। तो उस तरीके से जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ जो है उसकी माइंड में बिल्कुल छाप हो जाता है, वो कभी भी उसके जहन से ये चीज़ खारिज नहीं होता है। तो ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत उसमें फिर जैसे इकबाल साहब ने पहले फरमाया कि भाई कॉर्पोरल पनिशमेंट का पहले ज़माने में चलता था, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि नहीं, प्रोहिबिटेड है, भाई ममानियत है, अब नहीं कर सकता है। तो फिर उससे एक चीज़ क्या है कि बच्चे भी इस चीज़ से वाकिफ़ है, फिर बच्चों को थोड़ा सा उनके ऊपर कमांड रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए उस्ताद को थोड़ा सा उनको थोड़ा सा डरा के रखना पड़ता है। तो फिर इसमें एक चीज़ ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो है, हमारे वालिदैन हैं जो है, वो बच्चों को घर पे बता के देते हैं कि भाई आप टीचर जिस तरह से आपको पनिश नहीं कर सकता, इस तरह से डांट नहीं सकता है। तो हमें यानी गुजारिश रहेगी हमारी जनरल पब्लिक से, हमारी सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स से, आप भी है पेरेंट्स में, मैं भी, आप भी, सब हम पेरेंट्स में हैं, तो बच्चों को उस चीज़ के लिए वो शे फराहम ना करें। उस चीज़ से फिर क्या होता है कि क्लास के अंदर जो क्लास का जो सिस्टम है, जो नज़्म नस्क़ है, उसको वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ये करता है, फिर टीचर्स को क्रॉस क्वेश्चन करता है। हालांकि टीचर्स अगर उसको थोड़ा बहुत डांटा है या हल्का सा कोई पनिशमेंट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को बच्चे से कोई दुश्मनी है। उस बच्चे की बेहतरी के लिए, उसको ट्रैक पर लाने के लिए, वो इस चीज़ से गलत रास्ते से सीधे पर लाने के लिए, उसको समझाने के लिए एक इसके तौर पर टीचर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं गुजारिश रहेगी कि टीचर्स पेरेंट्स जो है बच्चों को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा, यानी वो पहले से अपने बच्चों को घर से बता के ये ना दे दें, घर में ये नहीं बताया कि भाई आपको टीचर पनिश नहीं कर सकता, फिर वो बच्चों का बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है, फिर टीचर के लिए डिफ़िकल्ट होता है उन सब चीज़ों को हैंडल करना। जी सर, और
کریئر کاؤنسلنگ جی بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک بچے کو اپنے کریئر کے بارے میں، وہ کیا کرے گا آنے والے کل میں، کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس چیز کو کنسلٹ کرنا چاہیے ایک بچے کو، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں تو ابھی شکور سر نے بہت عمدہ اور بہترین انداز سے بتا دیا کہ بچے کو گھر سے ہی بچے کو ان تمام طریقہ کار کے بارے میں بتانا ہے کہ ابھی 8 اسٹینڈرڈ کا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کون سے سبجیکٹ میں انٹرسٹنگ ہے، اس کے ٹیچر اس کو گائیڈ کریں گے، اسے پوچھ لیں گے۔ آج تو جدید دور کی بات ہے، ماڈرن ایجوکیشن پالیسی کے حساب سے ان بچوں کو، جہاں تک ایکسپرٹس سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 8 اسٹینڈرڈ کے بچے کو بھی یہ اویئر کرائیں کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے۔ تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ کے ہمارے سیشنز بھی ہوا کرتے ہیں اسکولوں میں، تو گورنمنٹ اسکولوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو میں ویورز کو جو سن رہے ہیں ان کو میں یہ بات اپنی طرف سے یہ پہنچانا میرا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیچرز کے سامنے جب بچے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کوشچننگ وغیرہ کر لیتے ہیں، سر ابھی اگر کیپٹن بننا ہے تو کیا کرنا ہے، پائلٹ بننا ہے تو کیا کرنا ہے۔ یہ بچوں کے ذہن کے اندر یہ کوشچنز ہوا کرتے ہیں، ہر بچے کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاسفر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں سائیکٹرسٹ بنوں گا، کوئی میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی انجینئر بنوں گا۔ تو ان کی بہتری کے لیے ہمارے پاس اس قسم کے سیشنز ہوا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ ان سے بچوں کے اندر چھپی جو صلاحیت ہے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کون سا بچہ کس فیلڈ میں جانے کا شوق رکھتا ہے، اچھا مطلب وہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ کا ایک سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جیسے کہ آج ہمارے ریڈیو اسٹیشن جتنے بھی ویورز ہو، چاہے اس میں پیرنٹس ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ لوگ آج ٹیچرز ڈے میں آپ لوگ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ۔ جہاں تک یعنی ویورس کو کیا میسیج رہے گا، اس میں یہی کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، میں خود اس لائن سے یعنی جولائی 1995 سے جڑا ہوا ہوں۔ ریڈیو دراس کے مینیجر سلیم صاحب بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے، اور بچے جب پڑھ کر کے ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں تو ٹیچر کے لیے وہ سب سے بڑا گفٹ ہے۔ روحانی طور پر ٹیچر کو ایک سکون ملتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انسان کی روح کو سکون ملتا ہے ان بچوں کو ان عہدوں پر پہنچ کر وہ اپنا جو فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ٹیچر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی گفٹ نہیں ہے۔ تو پچھلے لگ بھگ 30 سالوں سے اقبال صاحب بھی رہا، ہم پہلے یہاں سے کرگل میں بھی ہم نے ایک ساتھ کام کیا۔ یہ ان کی قابلیت ہے، یہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے، سنسیئرٹی ہے کہ یہاں پر ان کو ایز اے پرنسپل اپنا خدمت انجام دینے کا موقع دیا اے جی ایس ڈراس میں۔ اسی طرح سے میں خود بھی ایم پی ایس ڈراس میں لاسٹ 25 ایئر سے ٹوٹل سروس میرا 30 سال چل رہا ہے، ابھی 30واں سال ہے۔ تو پچھلے 25 سالوں سے ایم پی ایس دراس پہ میں اپنا خدمت وہاں پہ انجام دے رہا ہوں۔ ہم کوئی بڑا ایجوکیشنسٹ یا کوئی بڑا شخصیت تو نہیں، ہم بس اس ایجوکیشن کے عمل میں ایک معمولی سا ایک کردار ہے، ایک رول ہے، جن کو یہ رول سونپا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ ہم اس کو نبھانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم خود اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنی سوسائٹی کے لیے کم سے کم ایک اچھا کنٹریبیوشن ہماری طرف سے جا رہا ہے، کرنے کا موقع ہے، خاص کر سے تعلیم کے میدان میں۔ یعنی یہ جو استاد کا کام ہے، استاد کے کام کو پیغمبرانہ کام سے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت فیل کرتے ہیں۔ چلیے پرائیویٹ اسکول میں کام کرتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ان کی خدمت کے لیے جو چیز ان کو پے کیا جاتا ہے وہ نہ کے برابر ہے۔ یعنی جب ہم کرگل میں کام کرتے تھے، ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے یا ابھی پیٹرن ہیں میس کے کربلائی صاحب، وہ کہتے تھے نہیں بھائی میں تو اس کو سیلری نہیں بولوں گا، یہ آنرم ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ جو کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہی پیغام رہے گا ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے، اپنے سوسائٹی کو اور بہتر کرنے کے لیے، اپنے نوجوانوں کو
تعلیم کے شعبے میں اور بہتر طور پر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے ہمیں سوسائٹی کو اپنا پارٹ افیکٹولی پلے کرنا ہے، یہ بہت اشد ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارا جو تعلیمی اسٹینڈرڈ تھا دراس کا بہت ہائی تھا۔ ڈسٹرکٹ کے اندر اگر ہم ڈسٹرکٹ کی اگر بات کریں تو دراس چکتن ٹاپ پہ ہوتا تھا۔ آج کے ٹائم میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کافی ڈاؤن ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے سوسائٹی کو، اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہو یا ہمارے جو علماء ہیں، وہ لوگ بھی بارہا جمعے کے خطبوں میں وعرض کرتے ہیں، بار بار گلا پھاڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز میں یہ چیز کرنا ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے۔ پھر ہمارے جو دوسرے جو ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہے وہ بھی اپنا پارٹ پلے کرتا ہے، تو ان سب کو ہم نے کوآپریٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی اچھے کام کے لیے جب کوئی انیشیٹو لیتا ہے، کوئی اقدام لیتا ہے، تو اس کو برابر کوآپریٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرنے سے اس میں ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو بچوں کو ٹیبلیٹس بھی اویلیبل ہے، آپ کے پاس اسمارٹ بورڈ بھی اویلیبل ہے، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں اس میں پھر یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو سوسائٹی ہے یا جو پیرنٹس ہے، یعنی یہ چیز بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے کہ ایک بچے کو آپ گورنمنٹ اسکول میں ڈالتے ہیں، پھر ایک کو پرائیویٹ اسکول میں، پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ والے کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے، تو اس سے بھی اس بچے کے اندر ایک سینس آف جو انفیریٹی کمپلیکس ہے وہ آ جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی یعنی گورنمنٹ اسکول کے اندر جتنی جو انفراسٹرکچر، جو طریقہ ہے، جو ٹیچرز وہاں پر ڈپلوائے ہے، اتنے بہترین اور اتنے عمدہ ہے کہ اس میں بس وجہ یہی ہے کہ چاہے گورنمنٹ اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، اس میں پیرنٹس کا پارٹ اور ہمارے سوسائٹی کا پارٹ جو ہے بہت ہی کروشل ہے۔ جی سر، ابھی ہم نے کافی باتیں کی سر، اس میں کافی ڈسکشن ہماری ہو گئی، کافی مدعا پہ ہم لوگوں نے بات کی۔ تو ابھی ایجیس پرنسپل کے حساب سے میں کہوں گا سر، ہمارے ایجیس میں جو فیسلٹی ہیں، ٹرانسپورٹ کی کہیں، اگر ٹی بریک کی، ہماری MDM کی فیسلٹی کی بات کریں اور کمپیوٹر ایجوکیشن کی بات کریں، یہ تمام فیسلٹی ہمارے سکول کے اندر بچوں کو وداؤٹ اینی ایکسپنسز کے دے رہے ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی اور ہمارے پیرنٹس کا انوالومنٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ آؤٹ پٹ ہمیں زیادہ نہیں ملتا ہے۔ اس میں کہوں گا کہ اپنے ویورز کو اور جو بھی ایجز میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک بہترین رول پلے کریں، آج کا کام جو ہے کل پر نہ چھوڑیں۔ یہ ایک کہاوت ہے، اٹ از ڈو ناٹ پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج تک جو ہو گیا تو ہو گیا، اب آئندہ کے لیے ہمیں اویئر رہنا چاہیے۔ جیسے سر نے کہا، پہلے زمانے میں جو ہمارے پڑھنے والے تھے، ایجوکیشن سٹینڈرڈ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ DC تک پہنچ گئے۔ آج لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، وائڈ اسپرٹ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہونے کے بعد بھی ٹل ڈیٹ ہمارا کوئی ایک DC، تو اس میں ہمارے لیے کافی سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم پیرنٹس ہیں، چاہے ٹیچرس ہیں، چاہے ہمارے کمیونٹی کے جو بھی نمائندے ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کو ایک عمدہ رول پلے کر کے اپنی قوم کو آگے لینے کے لیے، اس تعلیمی زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنا رول اگر پلے کرتے ہیں، اگر ہم من و ان اگر اپنا رول پلے کریں گے، ہو نہ ہو آنے والے کل کے لیے دراز سے لیکچرر بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، ایجوکیشنسٹس بھی ہوں گے، DCs ہوں گے، IPS ہوں گے، IAS آفیسرس ہوں گے۔ اس کے لیے ہم سبھی جو ہے ایک جڑ ہو کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کر اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے اگر ہم سوچیں گے، اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی سوچیں گے اور ان کی مدد کے لیے اپنا 1 گھنٹہ نکالیں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ دراز پھر اپنی جو کھوئی ہوئی رینکنگ ہے پھر وہ سٹیبل کر سکے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں وقت دے دیا۔ میم کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کارآمد باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں وقت دے دیا۔ شکور سر کا بھی بہت شکریہ، اور سلیم سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ ہی ہیں جو ریڈیو دراز کے ذریعے سے تمام ویورز کو ہماری یہ جو پیاری اور مختصر جو کارآمد باتیں ہیں وہ پوچھاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی قوم کی خدمت کے لیے ہمارے پاس جو بھی وقت ملے گا، میں ہوں، شکور سر ہوں، ہم اپنی قوم کے لیے بالکل سینہ سپر ہو کر چلتے رہیں گے، اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے ہم لوگ بالکل تیار ہیں اور تیار رہیں گے جب تک دم ہے۔ تھینک یو۔
बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का अपने जो है कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे सर इकबाल जो इस वक्त है आर्मी गुडविल स्कूल द्रास के प्रिंसिपल, और शुक्र सर मुतारी पब्लिक स्कूल द्रास के जो है प्रिंसिपल हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि यहाँ पे एक सोसाइटी का एक इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी भी कम्युनिटी है उनको जो है एक आपस में आके एक बात करना, लोगों को, सोसाइटी को, इवन वो यूथ्स हो उनको आगे लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा जैसे कि शुक्र सर ने कहा कि जब आपके पास अभी कोई भी कमी नहीं है, हर स्टूडेंट्स को जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड करते हैं, टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक मॉनिटरिंग का भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक पेरेंट्स को देखना चाहिए उसका जो बच्चा है वो किस वे में उस टैबलेट को इस्तेमाल कर रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर तो ऑब्वियसली वो अपना जो है रोल निभाता है, इसमें जो है पेरेंट्स का भी जो है यहाँ पे एक बड़ा रोल रहता है कि अपने बच्चों को ध्यान देना, उनको जो है देखना कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या वो अपना जो इंटरेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना एक पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जैसे कि 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन जितने भी हमारे व्यूवर्स आप लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे डिजिटल हैंडल्स पे, आप लोगों को टीचर्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं फिर से हम यहाँ से पेश करते हैं। कहती हूँ कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है आप लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आया होगा, और भी इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए, जुड़ने के लिए आप लोग हमारे डिजिटल हैंडल्स को देखना और लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ट्यून इन करना ना भूलें लद्दाख का नंबर 1 स्टेशन रेडियो द्रास 90.4 FM विथ मी योर फेवरेट आरजे शहनाज।